जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड जायंट्स वर्सेस एशिया लायंस के बीच खेला गया लेजेंड्स लीग का फाइनल मैच, जहां पर दोस्तों वर्ल्ड जायंट्स की टीम ने एशिया लायंस को रौंदते हुए इस मुकाबले में 25 रन की शानदार जीत दर्ज करी। हाई स्कोरिंग ये मुकाबला साबित रहा दोस्तों। T20 के मुकाबले में वैसे तो 200 के स्कोर हमने पार जाते कई बार देखे हैं स्कोर कार्ड, लेकिन 250 के पार यहाँ पर बहुत कम मैचेस देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड जायंट्स की टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 से ज़्यादा का आंकड़ा यानी कि 256 रन का टारगेट दिया था। वहीं एशिया लायंस भी 231 तक पहुंचती नजर आई, लेकिन अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा 25 रनों की। आखिर ग्रैंड फाइनल मुकाबला था, लेजेंडरी प्लेयर यहां पर खेलते नजर आ रहे थे, तो इस मुकाबले में मेहनत मशक्कत तो होनी थी दोनों टीमों के बीच। वही देखने को मिला, एक शानदार हाई स्कोरिंग मुकाबला, चौको छक्कों की बरसात होते देखने को मिली इस पूरे मुकाबले के दौरान। लेकिन बात करते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड जायंट्स की तरफ से किस बल्लेबाज ने यहां पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में टीम को जीत दर्ज कराई। ना सिर्फ बल्लेबाजी से बल्कि गेंदबाजों ने भी अपना कमाल दिखाया। केविन पीटरसन ने भी गेंदबाजी करी, लेकिन दिलशान के वो 3 ओवर में दोस्तों किस तरीके से उनकी जमकर पिटाई हुई और 3 ओवर के अंदर 53 रन देते नजर आए थे। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मुकाबले पर नजर डालते और इंडिया महाराजाज का क्या हुआ वो भी आपको जानकारी देते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो वर्ल्ड जायंट्स वर्सेस एशिया लायंस के बीच ग्रैंड फाइनल मुकाबला कंप्लीट हो चुका है। हमें विजेता मिल चुका है वर्ल्ड जायंट्स के रूप में। लेकिन वही बात करें दूसरी तरफ इंडिया महाराजाज की, तो दोस्तों तीनों टीमों के बीच आपस में हमने 2-2 मुकाबले देखे। किस तरीके से दोस्तों एशिया लायंस पूरी सीरीज के दौरान सिर्फ एक ही मुकाबला जीत पाई थी, वो भी एशिया लायंस के खिलाफ पहला ही मुकाबला जीत पाई थी। इसके अलावा वो कोई भी मैच नहीं जीत पाई। एशिया लायंस ने भी उन्हें हराया, वर्ल्ड जायंट्स ने भी उन्हें करारी शिकस्त देती नजर आई थी। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी खेले नहीं थे। लेकिन यहाँ बात करें वर्ल्ड जायंट्स और एशिया लायंस की, दोनों ही टीम बराबर मुकाबले जीतकर दोस्तों इस मुकाबले में, इस फाइनल मुकाबले में खेलती नजर आई। और यहाँ पर दोस्तों बात करें प्लेइंग 11 से लेकर मैदान की, तो अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड मिनिस्ट्री टर्फ A1 का यहाँ पर ये मैदान था शानदार। और एशिया लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एशिया लायंस की कप्तानी दोस्तों मिसबाह उल हक के हाथ में थी, तो वहीं वर्ल्ड जायंट्स की कप्तानी कर रहे थे डैरेन सैमी। अब बात करें यहां पर वर्ल्ड जायंट्स की प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में केविन पीटरसन, फिल मस्टर्ड जो विकेटकीपर बल्लेबाज है, केविन ओब्रायन, कोरी एंडरसन को कौन भूल सकता है दोस्तों, ब्रैड हेडन, एलबी मॉर्कल, डैरेन सैमी, ब्रैटली, मॉर्नी मॉर्कल, मॉन्टी पनेसर, रेयान जे साइड बॉटम हमें देखने को मिले। वहीं एशिया लायंस प्लेइंग 11 में तिलक रत्ने दिलशान, सनत जयसूर्या, उपल थरंगा, असगर अफगान, मोहम्मद यूसुफ, मिसबाह उल हक, नुवान कुलशेखरा, मोहम्मद रफीक्यू, चमिंदावास हमें देखने को मिले। मुथैया मुरलीधरन के साथ साथ शोएब अख्तर भी हमें नजर आए इनकी इस खास प्लेइंग 11 में। और वर्ल्ड जायंट्स के सामने दोस्तों आज एशिया लायंस टिक नहीं पाई। अब पहले बल्लेबाजी वर्ल्ड जायंट्स की टीम करने उतरी, क्योंकि एशिया लायंस ने खुद ही गेंदबाजी करने का यानी उन्होंने चेस करने का फैसला किया था। लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए वर्ल्ड जायंट्स की टीम ने 256 रन लगा दिए बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर। बात करें किस तरीके से केविन पीटरसन के बल्ले से रनों का तूफान आया। शुरुआत में मस्टर्ड ने दोस्तों 9 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाया था, 9 गेंदों पर सिर्फ 7 रन, एक चौके की मदद से। लेकिन फिर भी दोस्तों केविन पीटरसन के साथ इनकी 50 रन की साझेदारी कंप्लीट हुई थी, यानी कि इन दोनों ने 50 रन की पार्टनरशिप कंप्लीट करी थी। चौथे ओवर तक की समाप्ति तक 51 रन जोड़ चुके थे केविन पीटरसन और यहाँ पर मस्टर्ड, लेकिन उसमें सिर्फ 7 रनों का योगदान था मस्टर्ड की तरफ से। दूसरे छोर से केविन पीटरसन का बल्ला आग उगल्ला था। 51 रन पर गिरता है पहला विकेट यहाँ पर वर्ल्ड जायंट्स का, और दूसरा विकेट आता है दोस्तों 63 रन पर केविन ओब्रायन के रूप में। वो 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट होते। कुलशेखरा ही दोनों यहाँ पर बल्लेबाजों के विकेट लेते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों मस्टर्ड और केविन ओब्रायन के आउट होने के बाद आते हैं कोरी एंडरसन। जी हां दोस्तों, कोरी एंडरसन और केविन पीटरसन के बीच खतरनाक पार्टनरशिप होती है। दोनों ही छोर से यहां पर रन बरसने शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किस तरीके से जहां 6ठे ओवर की समाप्ति तक केविन ओब्रायन का विकेट गिर जाता है, वहीं 7वें ओवर की समाप्ति से पहले केविन पीटरसन दोस्तों 22 गेंदों में 48 रन बनाकर 2 चौके 5 छक्कों की मदद से इस फाइनल मुकाबले में एक अहम पारी खेलते हैं और वास यहां पर विकेट चटकाते हैं, कैच पकड़ते हैं कप्तान मिसबाह उल हक। उसके बाद दोस्तों दूसरे छोर से कोरी एंडरसन के साथ देने के लिए आते हैं ब्रैड हेडन और कोरी एंडरसन के बीच रनों की खतरनाक पार्टनरशिप होती है। 6.4 ओवर की गेंद तक दोस्तों 65 रन स्कोर पहुंच चुका होता है, तो वहीं 11.2 ओवर तक स्कोर आ जाता है 119 रन पर। ब्रैड हेडन 16 गेंदों में 37 रन बनाकर 2 चौके 4 छक्के की मदद से 231 का स्ट्राइक रेट देखने को मिलता है, आउट हो जाते हैं।
मुथैया मुरलीधरन इनका विकेट चटकाते हैं, कैच पकड़ते हैं दिलशान। दूसरे छोर से फिर आते हैं डैरेन सेमी, अभी भी दूसरे छोर से कोरी एंडरसन रन बरसा रहे थे। अब कप्तान डैरेन सेमी दोस्तों फाइनल मुकाबले की अहमियत जानते हैं और 119 रन पर जहां चौथा विकेट गिरता है तो वहीं पांचवा विकेट आता है 199 रन पर, यानी कि 80 रन की पार्टनरशिप दोस्तों सिर्फ 6 से 7 ओवर के बीच होती है। 17वें ओवर की समाप्ति से पहले डैरेन सेमी अपना विकेट खोते हैं। 17 गेंदों में 38 रन बनाकर 2 चौके 4 छक्के की मदद से कप्तान डैरेन सेमी नुवान कुलशेखरा की गेंद पर आउट होते हैं। उपल थरंगा पकड़ते हैं कैच। अभी भी दूसरे छोर से कोरी एंडरसन रनों की बारिश कर रहे थे और उसके बाद हम देखते हैं कि 8 गेंदों में 17 रन बनाकर एल्बी मोर्गल 1 चौके 1 छक्के की मदद से नाबाद खड़े रहते हैं और कोरी एंडरसन लगा देते हैं दोस्तों 43 गेंदों में 94 रन, 7 चौके 8 छक्के इनकी इस पारी में देखने को मिलते हैं। नाबाद ये पारी रहती है। 94 रन की आप सभी को दोस्तों एक पारी 94-95 रन की समथिंग की पारी आपको मुंबई इंडियंस की तरफ से आप सभी को याद होगी किस तरीके से इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ वो पारी खेली थी। ठीक उसी तरीके से दोस्तों इस मुकाबले में भी इन्होंने 94 रन की पारी खेली, 43 गेंदों में 7 चौके 8 छक्के की मदद से और स्कोर पहुंचा दिया वर्ल्ड जायंट्स का 256 रन। आखिरी के ओवर में क्या खूब जमकर पिटाई करी थी। गेंदबाजों की बात करें तो 3 विकेट कुलशेखरा चटकाते, 4 ओवर में 45 रन देते हुए 1 विकेट मुथैया मुरलीधरन और 1 विकेट वास। तो वहीं दिलशान अपने 3 ओवर में 53 रन यानी कि 18 गेंदों में 53 रन दे देते हैं, सबसे ज्यादा महंगे साबित होते हैं। अब यहाँ पर एशिया लायंस की टीम चेस करने के लिए उतरती है दोस्तों। चेस करने के मामले में एशिया लायंस बिल्कुल भीगी बिल्ली नजर आती है। 16 गेंदों में 25 रन तिलक रत्न दिलशान बनाकर आउट होते हैं। सनत जयसूर्य 23 गेंदों में 38 रन, उपल थरंगा 16 गेंदों में 25 रन, वहीं 10 गेंदों में 24 रन बनाते हैं असगर अफगान। 2 चौके 2 छक्के जरूर लगाते हैं। शुरुआती सारे चारों बल्लेबाज दोस्तों छक्के लगाते नजर आते हैं। मिसबा उल हक कप्तान से कप्तानी पारी की उम्मीद थी लेकिन 3 गेंदों में 2 रन बनाकर एल्बी मोर्कल की गेंद पर आउट हो जाते हैं। वहीं मोहम्मद यूसुफ 21 गेंदों में 39 रन बनाते हैं नाबाद, 1 चौके 4 छक्के की मदद से। रफीकी 18 गेंदों में 22 रन 1 चौके 1 छक्के की मदद से बनाते हैं। नुवान कुलशेखरा 6 गेंदों में 17 रन बनाते हैं 1 चौके 2 छक्के की मदद से। चंडीमन वास दोस्तों यहां पर 5 गेंदों में 15 रन लगाते हैं 2 छक्के की मदद से, लेकिन केविन पीटरसन 1 विकेट लेने में भी कामयाब हो जाते हैं। मुथैया मुरलीधरन लगाते हैं खूबसूरत छक्का, 2 गेंदों में 6 रन बनाकर ये नाबाद खड़े रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए किस तरीके से यहाँ पर 3 विकेट चटकाते हैं एल्बी मोर्कल, 4 ओवर में 35 रन देते हुए। एक विकेट दोस्तों यहाँ पर आती केविन पीटरसन, मॉर्नी मोर्कल और रायन जे के खाते में। वहीं दूसरा मोंटी पनेसर 4 ओवर में 40 रन देते हुए 2 विकेट चटकाते हैं। केविन पीटरसन के 4 ओवर में 59 रन आते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ बल्लेबाजी अच्छी करी इस फाइनल मुकाबले में। ठीक इस तरीके से दोस्तों 25 रन से वर्ल्ड जायंट्स की टीम मुकाबला जीत जाती है। और यहाँ बात करें किस तरीके से ब्रैट ली को 2 ही ओवर मिलते हैं, 2 ओवर में 26 रन देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों शोएब अख्तर 2.1 ही ओवर कराते नजर आते हैं, उसके आगे उन्होंने भी ओवर कंटिन्यू नहीं करे थे। तो मतलब अच्छे गेंदबाज आज यहां पर भीगी बिल्ली बनते नजर आए। लेकिन यहां पर कोरी एंडरसन की पारी ने मैच में रोमांच लाया और किस तरीके से 8 छक्के जड़े, 7 चौके 8 छक्के उनकी पारी देखकर दिल खुश हो गया और 25 रन से वर्ल्ड जायंट्स की टीम ने इस ग्रैंड फिनाले को जीत लिया। और लेजेंडरी क्रिकेट जो है दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड जायंट्स के नाम रही। इंडिया महाराजास पहले ही बाहर हो गए थे, एशिया लायंस फाइनल तक पहुंची लेकिन वर्ल्ड जायंट्स ने उन्हें 25 रनों से रौंद दिया। 231 बनाए थे दोस्तों एशिया लायंस ने 8 विकेट के नुकसान पर और वर्ल्ड जायंट्स ने 256 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ दोस्तों इस लेजेंडरी लीग का होता है अंत। लेजेंड्स लीग्स क्रिकेट 2020 का खिताब जाता है वर्ल्ड जायंट्स के खिताब में और यहाँ पर उनके पक्ष में और डैरेन सेमी उठाते हैं यहाँ पर ट्रॉफी। ये थी दोस्तों वर्ल्ड जायंट्स और एशिया लायंस के बीच फाइनल मुकाबले का पूरा हाईलाइट। उम्मीद करता आप सभी को पसंद आया होगा और अगली बार दोस्तों मिलेंगे सीरीज के साथ इसी और धमाकेदार। लेकिन अब के लिए दोस्तों सीरीज हो चुकी है समाप्त। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।